मिलिए डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर से लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण, एक ऐसे समाज में जन्म जहां जातिवाद का बोलबाला था। डॉ. आंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समानता और न्याय के लिए लड़ते हुए बिता दिया। उनका जीवन संघर्ष और ज्ञान की तलाश की शक्ति का प्रमाण है। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। इस दस्तावेज ने एक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करता है। लेकिन उनका योगदान संविधान से कहीं आगे जाता है। एक समाज सुधारक, कानूनविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता, उनका जीवन और कार्य आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। वह उत्पीड़ित और वंचितों के लिए आशा की किरण है। डॉ. आंबेडकर की कहानी एक याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। उनकी विरासत आज भी भारत को आकार दे रही है। डॉ. आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक छोटा सा गांव था जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता था। वे 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इतने बड़े परिवार में पले बढ़े, उन्होंने बचपन से ही संघर्ष और सामूहिकता का अनुभव किया। उनका परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इस जातिगत भेदभाव ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक किया। अस्पृश्यता की क्रूर वास्तविकताओं का खुद सामना करने के बावजूद आंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने साथियों से अलग खड़ा किया। एक तेज और जिज्ञासु बच्चे के रूप में उनकी क्षमता को उनके शिक्षकों ने पहचाना, जिन्होंने उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शिक्षकों का समर्थन और मार्गदर्शन उनके शैक्षिक सफर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। यह कॉलेज उस समय उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ से उन्होंने अपनी बौद्धिक यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त थी। वे हमेशा नई चीजें सीखने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण में व्यापकता आई। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन ने उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और गहन शैक्षिक अनुभव प्रदान किया। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में खुद को डुबोते हुए विदेशों में उनके अनुभवों ने उनके क्षितिज को व्यापक किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें भारतीय समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए नए दृष्टिकोण मिले। वह सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की गहरी समझ के साथ भारत लौटे। अपनी शिक्षा का उपयोग दबे कुचले लोगों के उद्धार और अधिक न्यायसंगत समाज के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी शिक्षा और विदेशों में प्राप्त अनुभव ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता और समाज सुधारक बनाया, जिन्होंने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए। डॉ. आंबेडकर ने अस्पृश्यता के अमानवीय प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। अछूतों को अलगाव, अपमान और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जाता था। ये उन्हें बहुत परेशान करता था और उन्होंने इस दमनकारी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प लिया। अस्पृश्यता के मुखर आलोचक बनकर उन्होंने उन पारंपरिक हिंदू धर्म ग्रंथों को चुनौती दी जो जाति व्यवस्था को उचित ठहराते थे। आंबेडकर ने तर्क दिया कि अस्पृश्यता एक सामाजिक व्यवस्था थी, न कि धार्मिक आदेश। उन्होंने दलितों को सशक्त बनाने के लिए आंदोलनों और संगठनों की शुरुआत की, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल उन्होंने अछूत माने जाने वालों के लिए किया था। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और सार्वजनिक कुओं और अन्य साझा संसाधनों तक पहुंच की मांग करते हुए जुलूसों का नेतृत्व किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करके ही सच्ची आजादी हासिल की जा सकती है। ज्ञान की तलाश डॉ. आंबेडकर को भारत की सीमाओं से परे ले गई। उनकी शिक्षा की यात्रा ने उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर उनके विचारों और दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और पीएचडी की उपाधि हासिल की। कोलंबिया में उनके समय ने न केवल उनके शैक्षणिक कौशल को निखारा, बल्कि उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान किया।
कोलंबिया में वह सामाजिक न्याय और समानता के बारे में प्रगतिशील विचारों के संपर्क में आए। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया, जो बाद में उनके सामाजिक सुधार कार्यों में परिलक्षित हुए। उन्होंने जॉन डीवी के कामों का अध्ययन किया, जो एक प्रमुख अमेरिकी दार्शनिक थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। डीवी के विचारों ने आम्बेडकर को शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा दी। आम्बेडकर ने एक प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकी समाजशास्त्री और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता W.E.B. डू बोइस के लेखन में भी तल्लीनता से काम लिया। डू बोइस के कार्यों ने उन्हें सामाजिक असमानताओं और उनके समाधान के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। वह अमेरिकी गृहयुद्ध और गुलामी के उन्मूलन के संघर्ष से बहुत प्रभावित थे। इन संघर्षों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण और कठिन होती है। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों की दुर्दशा और भारत में दलितों के बीच समानताएं देखी। यह तुलना उनके लिए एक जागरूकता का क्षण था, जिसने उन्हें सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया। आम्बेडकर ज्ञान के भंडार और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ भारत लौटे। उन्होंने अपने अनुभवों और शिक्षा का उपयोग करके भारत में दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। पहली बार उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र प्रणाली की पढ़ाई की। भारत लौटने पर डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। डॉ अंबेडकर ने खुद को उत्पीड़ितों के अधिकारों की वकालत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक मजबूत और संगठित प्रयास की आवश्यकता थी। वह एक वकील और विद्वान बन गए। अपनी कानूनी विशेषज्ञता का उपयोग वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किया। 1927 में उन्होंने महद सत्याग्रह शुरू किया, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने महद सत्याग्रह शुरू किया, जो महाराष्ट्र के महद में एक सार्वजनिक टैंक से दलितों के पानी निकालने के अधिकार का दावा करने के लिए एक आंदोलन था। इस आंदोलन ने न केवल पानी के अधिकारों के लिए बल्कि सामाजिक समानता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जो महाराष्ट्र के महद में एक सार्वजनिक टैंक से दलितों के पानी निकालने के अधिकार का दावा करने के लिए एक आंदोलन था। इस आंदोलन ने दलित समुदाय को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। अवज्ञा के इस कार्य ने गहरी जड़ें जमा चुकी जाति आधारित पाबंदियों को चुनौती दी। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जिसने समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर किया और एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की नींव रखी। आम्बेडकर ने कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया, जो दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंच बन गए। इन प्रकाशनों ने दलित समुदाय की आवाज को एक नया मंच दिया और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। जो दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंच बन गए। इन पत्रिकाओं ने न केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि दलित समुदाय को संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने के लिए कलम की शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके लेखन ने समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर किया और सामाजिक सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने दलितों को सशक्त बनाने के लिए संगठनों की भी स्थापना की, जो उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए एकजुट हुए।
इन संगठनों ने दलित समुदाय को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ने की प्रेरणा दी। शिक्षा की शक्ति और दलितों के उत्थान के लिए संगठन में विश्वास किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन माना और दलित समुदाय को शिक्षित करने के लिए कई पहल की। उनकी सक्रियता ने यथास्थिति को चुनौती दी और वंचितों को आवाज दी। डॉ. आंबेडकर का जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और डॉ. आंबेडकर ने नव स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्हें एक विविध और जटिल राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आंबेडकर ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली, जिसमें अन्य देशों के संविधान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के उनके अपने अनुभव शामिल हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को एनश्राइंड करता है। उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई प्रावधानों को शामिल करने का समर्थन किया, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। 1950 में अपनाया गया संविधान लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण बना। इसने सभी नागरिकों को उनके जाति, पंथ या धर्म के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत भारत की नींव रखी।